शांति। 13/1/2025। मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए और एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? उत्तर, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है। क्या बताई? 3 बातें। धैर्यता, गंभीरता और समझ। और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे और दिल एकदम शीतल हो जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। भले कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, या कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहां यह है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूं। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूं क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। कौन सा ईश्वरीय पार्ट? राजयोग सिखाने का ईश्वरीय पार्ट कृष्ण की आत्मा का नहीं है। हर एक का पार्ट अपना है, ईश्वर का पार्ट अपना है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। उस दिन भी कहा था मुरली में कि अगर सतयुग में जाना है तो पहले कहाँ स्थिरियम हो जाओ? संगम युग पर। तो कहा अभी सिर्फ इतना याद रहे कि हम कहाँ हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, तो भी यह पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर। इसीलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसे नहीं टीचर के रूप में पढ़ाकर और फिर वापस घर चले जाते हैं। उसके बाद क्या सिखलाते हैं? याद की यात्रा करना भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए।
गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। गुड मॉर्निंग अर्थात क्या? नहीं तो आप सोचोगे हम तो ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते कि बाबा गुड मॉर्निंग, हम उठ गए, आप तो सोए ही नहीं थे। लेकिन वहां लौकिक दुनिया में उठते हैं तो जो सबसे पहले दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? जो पहले पहले सामने आता है उसी को विश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग। तो पहले पहले किसको गुड मॉर्निंग करो, और किसी की याद ना आ जाए मन बुद्धि में, तो किसको गुड मॉर्निंग करो? गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपनी दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं? नहीं तो कायदा क्या है? सवेरे सवेरे उठ के कौन सी बात याद आती है? सबसे पहले कौन सी बात याद आती है? क्या याद आता है? कितना टाइम हुआ? हाँ वो तो ठीक है, तभी तो पता चलेगा सवेरे उठे हैं कि ज्यादा टाइम हो गया। हाँ, जिस स्मृति में रात में आप सो गए, सोने से पहले के जो आपके 10-15 मिनट हैं, जिस तरह के विचारों में आप सोए हैं, उठने के बाद सबसे पहले वो ही संकल्प आएगा। तो पूछना चाहिए, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं? मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते। ऐसी याद चाहिए उनको, दिल भी लगा दो, जान भी लगा दो। सिक माना क्या होता है? सिक माना बीमार वाला नहीं, सिक इंग्लिश में सिक को कहते हैं बीमार। ये कौन सी सिक है? सिंधी शब्द है ना, इसलिए आपको पता नहीं। सिक्की लदे कहते हैं ना, बहुत सिक के बाद मिले, लंबे समय से कोई बिछड़ा होता है तो क्या करते हैं? मिस करते हैं उसको, बहुत याद आती है उसकी। सिक और प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? कितना आसान है। सुबह उठ के क्या करो? मेरा बाबा मीठा बाबा की जगह क्या करो? गुड मॉर्निंग बाबा, हम उठ गए, तो पापों का बोझा ही उतर गया। ऊपर क्या बताया? गुड मॉर्निंग अर्थात, गुड मॉर्निंग अर्थात क्या? याद करना मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है, छोटा मोटा धैर्य नहीं। याद करने के लिए क्या चाहिए? धैर्य कब टूट जाता है? किसी इंसान का धैर्य कब टूटता है? जब बार बार उसके ऊपर अटैक हो और बार बार वो क्या खाए? हार खाए, तो उसको क्या हो जाता है? धैर्यता उसकी खत्म हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं बड़ा धैर्य, दूसरा गंभीरता, और तीसरा समझ। समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है और बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग और ज्ञान दो सब्जेक्ट है, जबकि ज्ञान की सब्जेक्ट तो कैसी होती है? दिखाई देती है। जो ज्ञान की बोल बोल करेगा तो सुनाई देगा ना, तो पता चलेगा ये ज्यादा ज्ञान बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं योग की सब्जेक्ट बिल्कुल उससे अलग है, और है कैसी? बहुत भारी। जो चीज जितनी गुप्त है उतनी ज्यादा उसमें पावर भरी होती है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। बाबा की सर्च लाइट ही क्या हो गई? जैसे बहुत बड़ा भारी खजाना मिल गया। माना हम बाप को याद कर रहे हैं और हमारी याद वहां तक पहुंच जाए जितनी ऊपर वो बैठा है। इतनी हाइट भी तो होनी चाहिए ना, कि हमारी याद इतनी तीखी हो कि वहां तक पहुंच जाए। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है।
कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए। ठर जाना माना ठंडी हो जाना, शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। निशानी क्या बताई थी? 1-2 दिन पहले पॉइंट्स पढ़े थे हमने कि बाप के साथ आपका लव है और बाप का भी आपके साथ है। तो आपका लव है कैसे पता चले? बाप जो कहे वो, हाँ एक शब्द भूल गए ना, क्या करके दिखाए? फौरन करके दिखाए तो बाबा मानेंगे कि इनका बाप के साथ लव है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहां रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। वो है कांटों की दुनिया, जहां ब्राह्मण कैसे हैं एक दो को दुख देने वाले। अभी तुम कहाँ आ गए? कांटों की दुनिया से हटके किनारा कर लिया तुमने। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं। फूल खिलता कहाँ पर है? हाँ, होता तो पौधे के अंदर ही है, वहां कांटे भी होते हैं, लेकिन वो फूल है, खिलता कहाँ पर है? कांटों के ही बीच में। फिर माली देखता है कि अभी ये योग्य बन गया, अभी ये खिल गया, तो फिर क्या करता है? उसको उठा के कांटों से अलग करके अलग बर्तन में रखते हैं। तो ऊपर बोला ना, तुम अभी कहाँ आ गए हो? कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए। अभी तुम संगम पर हो। इसका मतलब संगम पर हैं तो क्या निशानी है? कहाँ जाने वाले हैं? सतयुग में जाने वाले हैं। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। तो जो जो फूल बनते जाएंगे उनको अलग अलग पॉट में रखने की जिम्मेदारी किसकी? वो माली की, जो है इन बगीचे का मालिक है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे, माना उनका देहभान भी क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। तभी तो फिर दिव्य गुण धारण करेंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। सच्चे सच्चे क्यों ऐसा 2 बार बोलते हैं? सच्चे सच्चे हैं, एक बार बोलने से नहीं सच्चे कहलाते। क्या फर्क हुआ? कोई होते हैं ना सच्चे होते हैं, अपनी कोई भी कमजोरी होगी उसको क्या करेंगे? बताने में संकोच नहीं है तो क्या है? सच बोल रहे हैं ना। सबके बीच में क्या कर रहे हैं? अपनी कमजोरी को स्वीकार कर रहे हैं, सच्चे हैं। लेकिन इससे भी ऊंची सच्चाई क्या है? स्वीकार तो कर लिया, फिर आगे कुछ नहीं। हाँ, सच्चे दिल से उस कमजोरी के ऊपर मेहनत करके, और जो बाप कह रहा है सच्चा माना आत्मा बनना, सच आत्मा, देहभान माना झूठ। तो सच्चे तो बन गए कि आपको पता चल गया सच बोलना चाहिए, तो आपने सभा के बीच में अपना स्वीकार किया, तो ये हो गया सच्चा, एक कदम बढ़ाया। लेकिन और आगे कदम, इतना सच्चे दिल से पुरुषार्थ हो, सच्चे दिल पे साहब राजी हो जाए, तो आपको रिजल्ट मिले कि इस चीज को लेके मैंने मेहनत की और ये चीज भस्म हो गई। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। ऐसा मेहनत करेंगे, फिर उसकी कोई रिजल्ट मिलेगी तो उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। इसलिए बोला ना, ज्ञान की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। कहने से विश्व का मालिक नहीं, पुरुषार्थ करने से बना जाता है। जो अनन्य बच्चे हैं, उन्हों को सदैव यह याद रहेगा
कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, जो फिर दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक तरफ खींच जाती है। जितना बाप को याद रहेंगे तो लव क्या रहेगा, लव रहेगा। लव है तभी तो बाप को याद कर रहे हैं, तो याद करने से लव रहेगा मतलब क्या, फिर कशिश भी होगी। हाँ, वो आपका रहेगा, मना आपका क्या हो जाएगा, वो स्थायी हो जाएगा, एक रस हो जाएगा। जिस स्नेह के कारण आप याद कर रहे हो वो स्नेह क्या चाहते हो, किसी और के साथ हमारा वो शेयर ना हो, एक के ही साथ रहे। तो जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। और दूसरा बताया क्या होगा, कशिश होगी। क्यों, क्योंकि अब सुई के ऊपर से जंग खटती जा रही है, चकमक तरफ खींच जाती है ना। सुई साफ होती है तो चकमक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है, तुम्हारी भी सगाई हुई है ना। सगाई की खुशी कम होती है क्या। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई, फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए। सगाई के बाद क्या होता है, ज्यादा याद सताती है ना। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। है कौन सी प्रैक्टिस, स्वरूप में स्थित होके स्व का दर्शन करते करते और चारों तरफ किरणें फैल रही हैं, इसका दर्शन करते करते क्या हो जाएगा, तुम ज्ञान के सागर बन जाएंगे। सोचो, जितना बीज रूप में टिकेंगे उतना विस्तार स्वतः होता जा रहा है। जैसे कि नॉलेज के क्या बन गए आप, सागर बन गए। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसीलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम, मैं नहीं भेजूंगा। पहले तो कहते थे वहां से भेज देता हूं, क्या कह रहे हैं तुम, आपे ही चले जाएं, आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। अलग अलग मिनिस्टर होते हैं ना लौकिक दुनिया में, तो हेल्थ मिनिस्टर अलग, एजुकेशन का मिनिस्टर अलग, कृषि का मंत्रालय अलग होता है। यहाँ बाबा कह रहे हैं सारी मिनिस्ट्री तुम पास कर लेते हो। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री,
तुम्हारे को बाबा सब कुछ सिखाते हैं ना, तुम्हारी हेल्थ कैसे सदा काल के लिए सुधर जाएगी। फिर एजुकेशन, पढ़ाई, तुम कैसे राजा राजा बनते हो, जन्म जन्मांतर कैसे राजा ही लेते हो, ऊंच पद लेना मना पढ़ाई, एजुकेशन मिनिस्टर। तीसरा फिर लैंड मिनिस्टर, धरती में कहाँ क्या दबा हुआ है तुम्हें सब पता है, ये धरती में कौन सा खजाना है। फिर बिल्डिंग मिनिस्ट्री, इसमें तो तुम मास्टर हो। बाबा कहते हैं कोई कोई को शौक होता है क्या महल बनाने का, तो बिल्डिंग में मिनिस्ट्री हो गई ना। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जब कोई सभा में भाषण करते हो या किसी को समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। जब कोई सभा में भाषण करते हो, सभा में भाषण करते हैं तो ऐसे करना होता है कि चलो सब बाबा को याद करो, आत्मा समझो, तो फिर कोई बोलेगा, सब चुप हो गए फिर तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद करना है, परंतु यह भी तुम तभी कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। ये कौन से भाषणों की बात है? जो दुनिया में अभी भी भाषण हो रहे हैं, उसमें कोई ऐसा बोलता है कि भगवान को याद करो, तो वो भाषण करने वाले को बोलेगा फिर आप भी याद करो, फिर भाषण की दरकार ही खत्म हो गई। बाबा कह रहे हैं तुम घड़ी घड़ी यह भी तुम तभी कह सकेंगे जब तुम खुद क्या होंगे, याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है, इस बात की, खुद याद में रहें तब दूसरों को ज्ञान सुनाएं। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। पहले बोला भाषण करो, बहुतों को समझाओ, फिर क्या बोला, हाँ तुम खुद याद में रहेंगे तो तुम्हारे समझाने का दूसरों के ऊपर असर होगा। तब तक तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। कितना जास्ती नहीं होना चाहिए, क्या बताया अव्यक्त वाणी में? हाँ, और क्या बोला है? हाँ वो तो बोला है, लेकिन बोल की एक लिमिट दी है बाबा ने, कितने बोल नहीं। जो बात 10 बोल की बात है तो उसको आपको शॉर्ट करके कितने में बोलना है? 4 बोल। अगर 4 बोल में कोई बात हो सकती है तो उसको 10 बोल में नहीं बोलना। आप इस बात को समझो, 10 बोल बोलने में कितने सेकंड लगते हैं? 10 बोल बोलने में कुछ सेकंड्स। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि 10 बोल जहां बोल रहे हो वहां की जगह क्या बोलो, 4-5 बोल बोलो। आप सोचो कि जिन बच्चों को बाप ये डायरेक्शन दे रहे हैं, अभी आप लोग कभी अपने रूटीन में देखो, घंटों भी निकल जाते हैं, मालूम पड़ता है? नहीं मालूम पड़ता ना। कभी अगर ऐसी हमारी इंटरेस्ट की कोई बात हो या सुंदर ज्ञान की ही बात हो, घंटों भी मालूम नहीं पड़ता। बाबा कह रहे हैं जिस बात को 10 बोल में बोल रहे हो वो 4 बोल में बोलो, वरना सार रूप बन गया। तो जिन बच्चों को ये डायरेक्शन मिल रहा है, जो 10 सेकंड की जगह 4 सेकंड, उनके वो जो 6 सेकंड बच गए, उस एनर्जी को बाप कहाँ यूज करना चाहता है? बोल की अपनी एक एनर्जी होती है कि नहीं होती? पहले हम अपनी वाचा में बहुत ज्यादा लौकिक में, वहां से जब ऊपर उठे तो बाप ने हमें सिखाया कम बोलना, धीरे बोलना। जरूर धीरे बोलने से भी क्या होता है, एनर्जी आपकी कुछ ना कुछ बचती है। क्यों बाबा? ये थोड़ी थोड़ी, अब 10 बोल और 4 बोल, 6 बोल में आपको लगता है कि बहुत हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जब हमारे घंटों वेस्ट हो रहे हैं तो फिर ये क्या बड़ी बात है? इसका मतलब बुद्धि में अभी महत्व नहीं बैठा कि अगर बाबा लिमिट के शब्द भी अगर लिमिट में बांध रहा है तो हमारे तो अभी वाक्य, हमारे तो अभी लंबे लंबे टॉपिक्स चल रहे हैं। जो होता है ना, टॉपिक एक ले लेते हैं, उसके ऊपर कितना लंबा भाषण हो सकता है। कोई भी एक टॉपिक आप ले लो, जो जितना गहराई से मंथन करता है वो 1 घंटा भी उसके ऊपर बोल सकता है। ये तो एक अलग चीज है कि आप बोल सकते हो, लेकिन बाबा ये कहना चाह रहा है कि जहां 10 बोल बोल रहे हैं वहां 4 बोलो। तो आपकी 6 बोल जो बचाए आपने, वो आपने कहाँ स्वाहा किया? तन मन धन बोलते हो ना कि हम सब स्वाहा करेंगे, तो बोलना कोई बहुत बुरा लगता है किसी को, लेकिन हर एक क्या करता है, अपने बोल की बचत करता है कि वो एनर्जी मेरी कहाँ ट्रांसफर हो जाए। एनर्जी रूप परिवर्तित करती है। स्कूल में पढ़ते थे ना, आपने लोगों को देखा है जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनका वो सेंस काम नहीं करता, तो लोग कहते हैं उनका 6th सेंस जो है, छठी इंद्रिय, उनका वो बहुत तीखा होता है।
उनको आभास होता है। जैसे पक्षी हैं, वो बोल तो नहीं सकते, थोड़ा चूं चूं करेंगे, लेकिन उनको तूफान आता है तो पहले ही आभास होता है। हमें आभास होता है आभास हमें तूफान आने का, तो वो पहले ही अपना। तो बाबा क्यों हमें पक्षियों का भी उदाहरण देते हैं कि देखो उनको पहले पता चलता है, तुम्हें नहीं पता चलता, क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। जो सिक्स्थ सेंस है हमारे पास, सभी के पास है, किसी का वो ज्यादा काम करता है, किसी का वो कम काम करता है। जैसे अब संकल्पों के ऊपर, संकल्पों से भी पहले है बोल। संकल्पों की बचत करना आपने सीख लिया कि 1 मिनट में 4, 5, 6, 10 चलते थे, अब मेरे 6 हुए। अभी बोल की चेकिंग करो। ये बात को पहले मैं इतना लंबा करके बोलता था, अभी मैंने शॉर्ट किया, सार रूप में बोलना मुझे आया। इसका मतलब अब आप बोल भी क्या करने लगे, स्वाहा। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे तुम, टावर ऑफ साइलेंस। इसीलिए बाबा ने कहा भक्ति मार्ग, अर्थात उस दिन मुरली में आया था टॉकी मार्ग। जितना टॉकी में है उतना क्या समझना चाहिए अभी, भक्ति में कैसे भक्ति करते हैं, भगवान की महिमा करते हैं, उसके मंत्र जाप करते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं ना। वो ऐसे भक्ति करते हैं कि बस ऐसे आंख बंद करके बैठ जाए। होते हैं कोई सात्विक भक्त होते हैं, उनकी अलग तरह की भक्ति होती है, तो इसको कहते हैं बचत करना। तो जितना ये एनर्जी को बचत करेंगे तो क्या होगी, वो जो बोल की एनर्जी है वो ऊपर जाएगी ना। कहाँ जाएगी, सारी शक्ति ही कहाँ होनी है, ऊर्ध्वगामी होनी है। तो वाचा से जो शक्ति वेस्ट हो रही है, दृष्टि से जो हमारी एनर्जी जा रही है देखने में, और भी इंद्रियों से भोजन करते हैं, सुख भोगते हैं, तो ये सब वेस्ट जो जा रही है वो कहाँ पहुंच जाएगी, सारी शक्ति बिंदी में पहुंच जाएगी। माना यहाँ जो हम एकाग्रता जो बनाना चाहते हैं, वो जो आपने बचत की है, वो आपके वहां काम में आएगी। तो बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्मा अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। नहीं तो देह अभिमान में है लेकिन बहुत अच्छा स्पीच कर रहे हैं, आप कितना भी समझाएंगे वो उसके कहाँ तक लगेगा, वो दिमाग तक लगेगा, दिल तक तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। जहां तक अपने को अभी तक सुधारा है, इससे पहले तक जितना सुधारा है वो बीत गया। अभी क्या करो, आगे अपने लिए और अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे तो यह ठगी चल ना सके। क्या कर रहे हैं, जैसे कि ठगी कर रहे हैं, अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। याद करते करते बाप के पास चले जाना, और बीच में सूक्ष्म वतन में जाएं, फिर वहां पे सजाएं खाएं, और धर्मराज आपको खींच खींच के वहां तक लेके जाए। जाना तो है सारी दुनिया को, कहाँ, बाप के पास, लेकिन कैसे जाएं हम, याद करते करते ही ट्रांसफर हो जाएं। बीच में कोई सजाएं, कोई रोग शोक विघ्न आए ही ना। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसीलिए शरीर में ममत्व हो गया। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहां तो 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं। सतयुग में भी क्यों बोला, इसका मतलब संगम पर भी क्या होता है, योग बल से शरीर निरोगी बनता है। बोला सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। माना प्रकृति अगर सतो प्रधान है, प्रकृति का सात्विक रूप क्या है, भोजन जो हम करते हैं उसमें सात्विक रूप क्या है प्रकृति का, फल। तो कभी आपने ऐसे सुना है कि किसी को फलों की एडिक्शन हो गई हो, एडिक्शन कहते हैं आदत, कि उसके बिना रह ही नहीं सकते, ऐसा होता है ना। जैसे पके हुए भोजन में क्या होता है, एडिक्शन होती है, कि वो एक बार इंसान खाए तो उसको आदत पड़ जाती है। लेकिन फल है, ये रिसर्चेस बताती है, मैं नहीं कह रही अपनी तरफ से, ये डॉक्टर सचिन की क्लासेस कभी सुनी हो किसी ने तो उन्होंने बताया इस चीज को, कि फलों में कभी एडिक्शन नहीं होती। शुगर में एडिक्शन होती है, चीनी में, और
आम में भी तो मिठास है, लेकिन वो सात्विक मिठास है। तो आम आता है अपने सीजन पे, चला जाता है, फिर ऐसे कोई साया साल आम नहीं करता रहता। लेकिन शुगर आपके जीवन से निकल जाए तो फिर आपको उसकी याद आती है, आपको उसकी खींच होती है, क्योंकि सतो प्रधान नहीं है तो क्या करती है, वो खींचती है। जो भी चीज सतो प्रधान है तो आप यूज करते हो क्योंकि वो आपकी तृप्ति तो कर देगी, लेकिन आकर्षण नहीं है उसमें। यह बड़ी महीन बातें हैं। वो छूट जाता है, तमो प्रधान तो दुख होता है, सतो प्रधान प्रकृति खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। ये शरीर के जो सुख हैं, चाहे मुख से किस 2 तरह के सुख हम लेते हैं। एक तो वाचा का रस होता है, बातचीत का रस होता है, जिनसे लगाव होता है तो बाबा क्या कहते हैं, क्या मन करता है कि उनसे बहुत सारी बातें करें। और दूसरा, मुख से कौन सा सुख लेते हैं, स्वाद का। नहीं तो यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए कि ये पुराना तामसी तत्व हमसे छूट जाए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन में से बाल। तो शरीर से, सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके तो क्या किया हमने, अपना सारा समेट के पहले से ही उसको भेज दिया है। वहां तो साथ चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। पुराना शरीर कैसा होता है, कितना सारा वजन होता है उसमें, कितना मोटा ताजा होता है। फिर नए शरीर कैसा होता है, दधीची ऋषि मिसल, बोला ना, हड्डी हड्डी क्या करते हैं रिसर्च सेंटर में, स्वाहा, तो निचड़ के कैसा हो जाता है। तो बाबा ने उस नए शरीर का भी तुम्हें क्या करा दिया, पहले से ही साक्षात्कार। एक का भी शरीर ऐसा होता है तो तुम्हें साक्षात्कार नहीं होता। ये है हमारा नया शरीर। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। यहाँ तो तुम्हें एक एक हीरे इकट्ठा करने में तकलीफ, और पुराना शरीर छोड़ दिया, फिर क्या मिलेंगे, हीरे जवाहरों के ही क्या मिलेंगे, महल मिलेंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, जहां हमारा ऐसा निचुड़ा निचुड़ा शरीर हो, लेकिन हीरे जवाहरातों के महल हो, पूरा संगठन ही कैसा हो, सब डायमंड्स। वहां की कंडीशन क्या बताइए, कम से कम कितने डायमंड्स चाहिए, याद है किसी को? वैकुंठ की कंडीशन क्या है, कम से कम 720 डायमंड। अच्छा है आप लोगों को याद है। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है, वहां जाने के लिए भी कमाई करनी है। वहां जाके तो फिर भरपूर खजाने मिलने, लेकिन वहां जाने के लिए ही ये कमाई करनी, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो। चलो इतना तो कर लिया कि नींद को जीत लिया, आलस तुम्हारा अब कोई शत्रु नहीं रहा, आलस के लिए तुमने अपनी कमर कस ली। अब क्या करो, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कब हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देगा। सोचो, ये किसी को दे नहीं, कैसे दे रहे हैं दान, हम अपने लिए याद कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि फलानी आत्मा दुखी है, हमें क्या पता कौन सी आत्मा दुखी है, वो शांत हो जाए। लेकिन तुम बेहद की शांति में रहेंगे तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो शांति या आपका योग बल क्या करेगा, बहुतों को शांति प्रदान करेगा। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है या नहीं है। आत्मा को झट कशिश होगी, यह हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है, बाप की याद में फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जैसे तुम्हारा संस्कार है शांति में रहने का, तो उसको भी क्या लगेगा, ये जो पुरुषार्थ है बेहद की शांति में रहने का, उसको क्या लगेगा, ये
अगर तुम्हारे कुल की आत्मा होगी तो उसको ये पुरुषार्थ अच्छा लगेगा, झट शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है, यह भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से ही मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं, आगे चल तुम्हारी भी यह अवस्था हो जाएगी। बाप भी क्या समझते हैं? कौन सा बाप? जो बाप हमें पढ़ाने वाला है। बोला ना, ऐसे थोड़ी टीचर बन तुम्हें पढ़ा के घर चले जाएंगे। तो वो जो पढ़ाने वाला है वो भी किस स्वरूप में स्थित हो जाता है? वो भी महसूस करता है कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा और कितना विस्तार होता जा रहा है। जितना मैं बीज में टिक रहा हूं उतना क्या हो रहा है ज्ञान का। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं, आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, ये तुम्हारी अवस्था होनी। शक्ल कोई भी हो, मेल या फीमेल, तुम्हारी दृष्टि कहाँ जाएगी? आत्मा की तरफ। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। तो बड़ी मेहनत करेंगे या छोटी मोटी मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। जो अभी तक हमने पढ़ाई पढ़ी है उसके मुकाबले ये योग बल की सब्जेक्ट ही क्या बोला, बहुत भारी सब्जेक्ट है। तो सारी पढ़ाई को एक तरफ रखो और योग बल को एक तरफ रखो, तो ये क्या हो जाएगी पढ़ाई? योग बल की पढ़ाई उस पढ़ाई के ऊपर भारी पड़ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। दूसरा है प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। वरदान है, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। जैसे ब्रह्मा के द्वारा क्या हुआ, स्थापना की वृद्धि हुई। बहुतों को साक्षात्कार होते थे घर बैठे, तो स्थापना में क्या हुआ, वृद्धि हुई। ऐसे ही आप सभी के सूक्ष्म शरीरों के द्वारा और शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप के साक्षात्कार के द्वारा संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त, कोई भी कर्म कर रहे हैं उसका आपके ऊपर प्रभाव ना हो कि अच्छा किया तो उसकी महिमा की इच्छा हो, कुछ हमसे गलती हो गई तो उसमें हमें डर हो कि अब क्या होगा। तो किसी भी तरह के कर्म के बंधन से मुक्त, ना असफलता का डर हो ना सफलता का बहुत नशा चढ़ जाए, तो क्या है जैसे कि कर्म बंधन से मुक्त। जब चाहे क्या बन जाएंगे, डबल लाइट। मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपना मनन करने से जो मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, आपको खुशी क्यों होगी? क्योंकि आपके जीवन में जो प्राप्ति हुई है, आपने जो पुरुषार्थ किया उस अनुसार खुशी है, तो वो तो आप ही जानते हैं ना। तो उसका जब मनन करेंगे और जो खुशी मिलेगी उससे क्या होगा, जीवन शक्तिशाली बनता है। लास्ट है, कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है
तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। शुभ संकल्पों का क्या हो, इतना स्टॉक हो कि वो कभी खत्म ना हो। खत्म कब हो जाता है, जब बहुत किसी के लिए शुभ भावना रखते हैं, सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, विपरीत ही आता है, तो आपकी भी शुभ भावनाएं क्या होता थी, करते करते हार जाते हो ना कि अब कितनी शुभ भावना रखें, खत्म हो जाती है। तो फिर स्टॉक इतना होना चाहिए जो कभी भी संस्कार ही बढ़ जाए। ओम शांति। मई 2024 के साकार मुरली पॉइंट्स हैं। 2 मई 2024। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम में तो सबको जाना ही है। श्रीमत पर चलेंगे तो पहले मुक्त और फिर जीवन में रहते हुए भी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो शांति धाम में तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे या ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। क्यों कोई नहीं चलना चाहेगा, शांति तो सबको चाहिए ना। छोटा बच्चा होता है ना, उसके कल्याण के लिए उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो रोता है या खुश होता है कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा? वो नहीं चाहता, क्योंकि अल्पकाल की क्या है उसको मिलने वाली तकलीफ, और उसके बाद सुख मिलने वाला है। लेकिन वो बाद वाले सुख से पहले क्या है, दुख है थोड़ा सा, तो वो उसको देख लेता है कि ये सबको इंजेक्शन लग रहा है, मुझे भी लगेगा, तो मुझे नहीं जाना। कोई चाहे या ना चाहे, तो श्रीमत पे चलेंगे। श्रीमत पे चलता होता तो बीमार होता ही नहीं, तो इंजेक्शन की जरूरत थी ही नहीं। तो श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो फिर भी सबको शांति धाम में तो चलना है जरूर। कोई चलना चाहे या ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो ना करो, मैं आया हूं सबको वापस ले चलने। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूंगा। जबरदस्ती भी किनके साथ, जिन्होंने एक बार भी स्वीकार कर लिया कि हम इसके बच्चे हैं, तो बच्चे बन गए तो फिर क्या करेगा। कितना अच्छा प्रॉमिस है ना, इसमें खुश होना चाहिए ना। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, हम तो खुश हो रहे हैं भाई ले चलो। लेकिन अगर कोई नहीं भी पसंद करता कि नहीं नहीं नहीं, इतनी सारे हमने नहीं सोचा था गेम का लेवल 2 इतना खतरनाक है, लेवल 3 में नहीं नहीं मैं ले चलूंगा, तुम आओ तो सही। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, नहीं चलेंगे। बहुत ही बोला है आगे, तो नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। आवाज आ रही है आप लोगों के पास? कभी आवाज ना आए तो आप लोग बोल सकते हैं कि आप थोड़ा जोर से बोलो। नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। ऊपर क्या बोला था, मुरली जब चली थी, सॉरी ऊपर नहीं, इससे ऊपर तो अभी कुछ था ही नहीं। मुरली में क्या बोला था, बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ तो कभी देते ही नहीं है, लेकिन बाप पढ़ाते किस द्वारा है, दादा द्वारा। फिर पीछे बोल दिया बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, एकदम हाथ झटकार लिए, नहीं तो फिर मेरा टाइटल छिन जाएगा, कौन सा, प्यार का सागर, कल्याण का सागर। तो यहाँ बोला पीछे कल ये भी बोला था अव्यक्तवाणी में, बाप ब्रह्मा बाप भी साथ किसको देगा, धर्मराज को, अंदर से उसी को साथ देगा, ऊपर से तुम्हें, हाँ बच्चे मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था देखो कि ऐसा ऐसा है। नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मारपीट कर भी ले चलूंगा। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। अब इसीलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। सतयुग में महल, ये दूसरा पॉइंट है, सतयुग में महल आदि बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है। सतयुग के महल कैसे बनते हैं, नई दुनिया की सौगात बाप ने तुम बच्चों को दे दी, आना जाना करते हो ना, कहाँ, नई दुनिया में, महलों में, संगठन में। उससे पहले सौगात कहाँ आ गई, मन बुद्धि में। कम से कम 2 आत्माएं, कम से कम तो 2 हुए ना, आना जाना करते हो। पहले कहाँ आ गया, उसकी बुद्धि में आ गया, एक की बुद्धि में आ गया, तो अब क्या होगा, सतयुग के महल बनने में टाइम थोड़ी लगता है। कितना अच्छे महल में बैठे, जड़ भी और चैतन्य भी। तो सतयुग के महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बनते जाते हैं। एक सैंपल को बाप ने तैयार कर दिया, फिर बाप ने अपना पार्ट पूरा किया, वाणी चलाना क्या किया, पूरा कर दिया। अव्यक्त वाणी चलाना बंद हुई ना, तो बाबा को लगा कि तैयार हो गया। उसके बाद फिर
ढेर बनते जाते हैं। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है, झट महल बनाते रहेंगे। जो साइंस वाले हैं, ये हद की भी बात है, बेहद की भी बात है, जिनकी बुद्धि बहुत रिसर्च वाली होती है, ज्यादा गहराइयों में जाते हैं, वो जब तुम्हारे से जुड़ेंगे तो उनको क्या एडिशन हो जाएगी? साइलेंस की। तो साइलेंस की जब एडिशन हो जाएगी तो उनकी जो साइंस है वो क्या होगी? सही दिशा में कार्य करेगी। उससे पहले साइंस क्या करती है? विनाश का काम करती है। और जब वो साइंस साइलेंस की सहयोगी बन जाएगी तो फिर जब वो खुद साइंस वाली आत्माएं साइलेंस में टिकेंगी, फिर उसमें जो चमत्कारिक रूप से इन्वेंशन होगी वो क्या होगी? बहुत जल्दी से जल्दी निर्माण करेंगे, झट महल बनाते रहेंगे। 6 मई 2024 का है। सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। सेकंड बाय सेकंड आयु भी, हर सेकंड में कुछ ना कुछ संकल्प चलता है ना, तो क्या होता है? आयु कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो। क्या बोला? कैसे? कैसे ब्रेक देते हो? रोक देते हैं कि मेरा अगला जन्मदिन 2 साल के बाद आए, इस साल ना आए, ऐसा करते हैं। हाँ, जितना जितना अपने संकल्पों को ब्रेक कर रहे हैं हम, उतना जैसे कि क्या कर रहे हैं? आयु को ब्रेक करते हैं। और योग से आयु को बढ़ाते हो। पहले तो संकल्प कम कर रहे हैं तो ब्रेक लग रहा है, बढ़ नहीं रही, फिर माना बूढ़े नहीं हो रहे, लेकिन उसके बाद फिर उसको उसकी लेंथ भी बढ़े, माना हम बूढ़े नहीं हो रहे तो क्या कर रहे हैं? आयु को जैसे ब्रेक दे रहे हैं, लेकिन और ज्यादा लंबी हो जाए उसके लिए क्या चाहिए? योग बल चाहिए ना। ये तो आपने कंट्रोल किया, ब्रेक लगाया, उसके बाद फिर योग, अब कनेक्शन भी तो करना है ना। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। अगला है 8 मई 2024। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो। जरूर यह शिव बाबा का रथ भी सुना सकता है, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं रथ के द्वारा, तुम भी सब कुछ ज्ञान सुना रहे हो। यह शिव बाबा का रथ भी सब कुछ, बाबा बोले ना उस दिन की, ये वो बाप ने कहा ओम शांति, दादा ने भी कहा, दो का अलग अलग आवाज होता है। वैसे तो इकट्ठा भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही बात तो है। जो बाप कहना चाहता है वो कहाँ है? मन मनाभाव की बात है ना, कि उस मन में भी तो वही संकल्प है, लेकिन अपने को गुप्त करते हैं ताकि तुम क्या करो? शिव बाबा को ही याद करते रहो। अगला है सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। दिल कैसी हो? सच्ची हो, और भाव कैसा हो? निस्वार्थ। कोई अंतर है इसमें? सच्ची दिल कैसी होती है? जिसमें कोई झूठ कपट ना हो, कोई छल कपट ना हो। सच माना आत्मा, सिंपल सी बात है। सच्चा सच्चा बाबा जहां भी बोले तो सच्चा कौन है? शरीर तो जो चीज खलास हो जाए वो क्या है? झूठ है ना। तो सच माना आत्मा, तो सच्ची दिल से माना आत्मा का जो मन है, आत्मा माना बुद्धि, तो उसका जो दिल है वो भी एकदम कैसा हो? साफ हो और सच्चा हो। और भाव कैसा हो सबके प्रति? निस्वार्थ, माना किसी से हमें कुछ प्राप्ति हो रही है तो उससे हमें स्नेह है, तो ये आपका निस्वार्थ स्नेह नहीं है। किसी से कोई प्राप्ति नहीं है, न जान न पहचान, बोलते हैं ना, हमें क्या लेना देना, उसके प्रति भी वैसी ही शुभ भावना। तो कहेंगे अब आपका भाव ही कैसा हो गया? एकदम क्लीन हो गया। और सबके लिए, किसी के लिए ज्यादा अपना कहते हैं ना अच्छे वाले वाइब्रेशन किसी के लिए ऑटोमेटिक आए, किसी के लिए नहीं, तो उसमें अभी कुछ भाव में अंतर आ रहा है। लेकिन निस्वार्थ, जहां से आपके स्वार्थ की कोई पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वहां भी आपके लिए आपके अंदर शुभ भावना रहे। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूं। जिनका, ऐसे बच्चों की हुंडी माना होता है ना, सेंटर पे भी निमित्त होती है आत्माएं, तो सेंटर पे भी खर्चा होता है, हुंडी भरनी होती है। तो ऐसे बच्चे अगर निमित्त भी बनते हैं कहीं के, तो उनकी हुंडी कौन संवारेगा? लेकिन दिल सच्ची हो, अपने देह के प्रति ना हो, तो इसका मतलब दिल सच्ची है। ड्रामा में नोंद है, सर्विस का अच्छा चांस है, तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला। आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। जो भी सेंटर के निमित्त बनती है आत्माएं, उनको बाबा ये डायरेक्शन देते हैं, दिल सच्ची हो और भाव निस्वार्थ हो। किसी से कोई विशेष प्राप्ति हो रही है तो उसको ज्यादा मान सम्मान देना, किसी से कोई नहीं प्राप्ति हो रही
निमित्त हैं तो उनको ज्यादा दें सम्मान, नहीं तो क्या होगा। तो फिर इन चीजों से क्या होता है, आपका भाव अशुद्ध होते जाते हैं। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा, आप ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है। कितने स्टेज पे बैठ के अनाउंसमेंट करते हैं कि फलानी फलानी सेवा है, सबको इसमें सहयोग करना है। जैसे दुनिया में चंदा इकट्ठा करते हैं, देवी की मूर्ति बिठाते हैं, तो क्या करते हैं, भीख मांग के भक्ति करना। बाबा ने मुरली में बोला है इसको, भक्ति भी करनी है इनको, देवी की मूर्ति भी रखनी है, नवरात्रे आएंगे तो, लेकिन भीख भी मांगनी है। आपकी भावना है कि हमें मूर्ति की पूजा करनी है, तो कमाई करो, मूर्ति खरीदो और उसकी भक्ति करो। लेकिन कैसी भक्ति करनी है, भीख मांग के भक्ति करनी है। ऐसे तुमको नहीं करना। 13 मई 2024 का है। मुख्य बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सम्मुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना। अब बताओ, ये वाली बात पहले भी एक बार हमने बताई थी। रथ मिल गया तो बाप भी आ गया। मिल गया मतलब तुम लोग बताओ, पता है कि नहीं पता? नहीं पता, हाँ तो ऐसे कर देना कि नहीं पता, टाइम वेस्ट होता है ना। पता है? हाँ देखो, पता नहीं किसको पता है? पता है आपको? रथ तो पहले से ही था, मिल कैसे गया? बाप आंखों से ढूंढ रहा था क्या, कि ढूंढने निकला सिंध हैदराबाद में चारों तरफ, अरे मिल गया मिल गया। थोड़ा सा नजदीक है। हाँ खुशी बताएगी। बहुत सुंदर, मिल गया। माना बाप को रथ कैसा चाहिए, सर्वस्व त्यागी चाहिए। तो जब इसने अपना सब कुछ दे दिया, इस मुरली, ये मुरली असल में छोटा सा ये पॉइंट है, इसको थोड़ा सा और पीछे से लेना चाहिए था। इसको लेते वहां क्लियर था ये, कि सब कुछ अपना सरेंडर कर दिया, रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। माना ऐसा रथ चाहिए था जो पहले सर्वस्व स्वाहा करे। जैसे साकार बाप का भी जो लाइफ की हिस्ट्री देखते हैं, प्रवेशता की बात बाद में आती है, लेकिन पहले इनके जीवन में क्या होता है, पहले से ही ज्ञान मिलने से भी पहले से ही वैराग होता है इन आत्माओं को, क्योंकि इनको ही तो फिक्स तो होगा ना। लेकिन बाबा पहले क्या देखते हैं कि फिर कोई उंगली ना उठाए कि इन्होंने क्या ऐसा किया। जो लौकिक जीवन के रहते ही ब्रह्मचर्य का संकल्प ले ले अगर कोई, तो ये तो बड़ी बात हो गई। और वो भी इसीलिए कि कुछ पता नहीं है भगवान का, लेकिन भगवान को ढूंढना है, बस उससे मिलना है। तो रथ मिल गया तो फिर बाप भी आ गए। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ कहना है? वैसे आज संभावना नहीं है, तनु दी छुट्टी पर है।